Hello students, in previous class we discussed characteristics of chemical reactions. हमने बहुत सारे characteristics पढ़े थे जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है. Now we discussed chemical equations. किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो मेथड हो सकते हैं. या तो आप उनको वर्ड्स में लिख दें. फॉर एग्जाम्पल आप लिखें व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. और एक दूसरा मेथड है कि आप इसको शॉर्ट में, जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन लिखते हैं उस तरह से आप इसको लिख दें. फॉर एग्जाम्पल आपने जिंक का सिंबल लिया, जिंक ने रिएक्ट किया किससे, तो आपने रिएक्शन के लिए प्लस का साइन लगा दिया. किससे रिएक्शन किया, H2SO4 से. और इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो बनी, एक तो H2 गैस बनी और दूसरा जो बना, तो दूसरा भी बन रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट. ये है इक्वेशन. तो या तो आप इतनी पूरी सेंटेंस के फॉर्म में इसको लिखो कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 देन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड. या फिर आप उसको सिंपली इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो. तो कौन सा तरीका इजी है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, है ना. तो केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनको उनके सिंबल्स या उनके फॉर्मूला में लिखने का जो मेथड है वही केमिकल इक्वेशन है. तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ ये इक्वेशन देखिए आप, ये एक जनरल इक्वेशन है, यानी आप किसी भी रिएक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. तो ये जनरल आपने रिप्रेजेंटेशन दिया. यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और फिर मिड में एक एरो बना हुआ है और एरो के बाद राइट हैंड साइड में दूसरा सब्सटेंस लिखा है. तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन की दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और दोनों के बीच में होता है एरो, है ना. तो किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है और बीच में होता है एरो. तो जो सब्सटेंसेस लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट. यहाँ आप देखो इस इक्वेशन में तो A एक रिएक्टेंट है और B दूसरा रिएक्टेंट है और उन दोनों के बीच में आपने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने इन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगाया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या लिखे हैं, रिएक्टेंट. और एरो के राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि ये जो बन रहा है ये दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. नया सब्सटेंस बन रहा है, ए और बी कंबाइंड हो रहे हैं तो ए भी मिल रहा है, तो ये एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. और ये जो नया प्रोडक्ट है वो हमेशा आप किधर लिखते हो, राइट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट. प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बन रहा है तो हमने एक लिखा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम प्लस का साइन लगा करके और फिर जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे. तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल कि आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं. तो इस इक्वेशन में A और B जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और AB जो है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो AB है. तो ये आपका केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया. यहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए
हम इसको जैसे आप कहेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, तो आप इसको ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते थे। यहाँ देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपने वर्ड्स में लिखी है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन फॉर्म वाटर। ठीक है, अब आपने इसी को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। कैसे? हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है O2 और वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो आपने तीनों को उनके फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड कर रहे हैं तो आपने बीच में प्लस का साइन लगाया। फिर जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए आपने एरो दिखाया। एरो जो है वो रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है, और वाटर का आपने फॉर्मूला लिखा जो कि प्रोडक्ट को दिखाता है राइट हैंड साइड में। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो पहले में आपने वर्ड्स में लिखी है वही बात, और दूसरे में आपने उसी को सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया। तो ये है बेटा केमिकल इक्वेशंस। ठीक, अब केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एलिमेंट के एटम का नंबर सेम हो तो वो केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं Zn प्लस H2SO4, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ करके बता देती हूँ। आपने लिखा Zn प्लस H2SO4 और प्रोडक्ट जो बने वो आपने यहाँ लिखे, तो प्रोडक्ट बने ZnSO4 प्लस H2। अब आप कैसे देखेंगे कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है? तो यहाँ देखिए, Zn ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा नहीं है तो मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिख दिया, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जिंक के कितने एटम्स हैं? 1। और राइट हैंड साइड देखिए, जिंक के कितने एटम्स हैं? 1। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर H2, H के एटम, H के कितने एटम है? H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है। इस साइड भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। तो इसका मतलब जिंक का एटम नंबर दोनों साइड सेम है और हाइड्रोजन के भी एटम नंबर दोनों साइड सेम है। अब आप सल्फर ले लीजिए S, है ना, तो S यहाँ पर 1 है और अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब सल्फर भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ 4 हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम्स 4 हैं। इसका मतलब सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आया? तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लेते हैं बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड रिएक्टेंट का नंबर हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर अगर सेम नहीं है, यानी रिएक्टेंट साइड ये और प्रोडक्ट साइड हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर सेम नहीं है, तो वो इक्वेशन एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए, आयरन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आप टैली कर लीजिए कि क्या दोनों तरफ नंबर सेम है। तो यहाँ देखिए, इस साइड आयरन कितना है? 1, है ना, और इस साइड आयरन कितना है? 3, Fe3 लिखा हुआ है ना। आपको इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करके बता देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्लीन करते हैं पहले बोर्ड को और फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन थी आपकी, जस्ट वेट, रिएक्शन थी आपकी Fe
प्लस H2O और यहाँ कंपाउंड बना आपका Fe3O4 प्लस H2। सो अगर आप देखें यहाँ पर रिएक्शन आपकी क्या थी, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ देखिए क्या दोनों तरफ नंबर सेम है। देखिए यहाँ पर आयरन का नंबर है 1, ठीक, यहाँ पर आयरन कितने हैं 3, Fe3O4 है ना, तो यहाँ पे आयरन का नंबर है 3, यानी आयरन का नंबर सेम नहीं है, है ना। हाइड्रोजन देखिए इधर 2 हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब नंबर सेम नहीं है, ठीक। दोनों तरफ आयरन के एटम सेम नहीं है और ऑक्सीजन के एटम सेम नहीं है, तो दोनों तरफ सेम ना होने की वजह से ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन